देखिए, कोई जानबूझकर नकारात्मक और सकारात्मक एनवायरनमेंट नहीं बनाता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कुछ घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है, कुछ जैसे आजकल सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं। पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो शायद काउंसलिंग और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल ये हमारा सब्जेक्ट मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक ज़्यादा कंसल्टेशन चालू हो गया है और लोगों की अवेयरनेस भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में लोग आ गए हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली में लोग आ गए हैं और न्यूक्लियर फैमिली के साथ साथ माता और पिता दोनों काम करने लगे हैं। बच्चा सारा दिन घर में अकेला रहता है, आया के साथ रहता है, वो जैसा एनवायरनमेंट देगी बच्चा वैसा लेगा। मैं तो यहाँ पर बड़ी पॉश लोकेलिटी में रहती हूँ जहाँ पर लोग आईएएस ऑफिसर्स हैं, और मैंने अपने खुद के अनुभव से देखा, और मेरे पास कम से कम 1000 केसेस अभी तक मैंने काउंसलिंग के किए होंगे, जिसमें मैंने ये पाया है। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जो मैंने आपको बोला आईएएस लॉबी की बात, दोनों हस्बैंड वाइफ आईएएस हैं, मतलब उस बच्चे का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन दोनों अपनी नौकरी पर निकल जाते हैं। बच्चा पीछे से एक आया के पास या एक सर्वेंट के पास रहता है, जैसा जैसा सर्वेंट सिखाता है वैसा वैसा वो सर्वेंट से सीखता है। और कुछ दिन पहले आपने भी पेपर में पढ़ा होगा कि वो बाइक चोरी करने निकल गया था बच्चा, आईएएस ऑफिसर्स का बच्चा बाइक चोरी करने निकल गया। दिमाग था लेकिन नेगेटिव में वो दिमाग चला गया। तो आप सुझाव पूछ रही हैं, तो सुझाव के लिए मैं आपको कुछ तरीके बता सकती हूँ जिन तरीके से इस समाज में अवेयरनेस आ सकती है। पहला तरीका ये है कि क्वालिटी टाइम, जो पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, जितना समय दें उस बच्चे के साथ दें। कई बारी जो काउंसलिंग केसेस मेरे आते हैं उसमें वो बोलते हैं कि मैं तो होम मेकर हूँ, मैं तो घर में ही रहती हूँ। घर में रहती हूँ तो घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो घर में रहते हुए उस बच्चे के साथ उसकी नीड को कितनी देर आप समझ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिटी टाइम से मतलब है कि जब आप बच्चे के लिए काम कर रहे हो या बच्चे के साथ हो, तो सिर्फ उसके साथ ही रहें। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि अब बच्चा तो इरिटेबल हो ही गया, बच्चा तो एंगर से भरा हुआ है, बच्चा आपकी बात ही नहीं मान रहा, रिबीलियस हो रहा है, सुन ही नहीं रहा किसी की बात। अब ऐसे स्टेट में क्या किया जाए? ऐसे स्टेट में बहुत छोटे छोटे तरीके होते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज, तो आप अपने बच्चे को बताइए कि भाई आपको दिन भर में कम से कम 15 से 20 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करना है। अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो जितना भी नेगेटिविटी है या एड्रेनलिन का सिक्रीशन हो रहा है मास्टर ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो कम हो जाएगा। एक्सरसाइज मतलब ये नहीं है कि उसको कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सिंपल म्यूज़िक लगाएं, घर में डांस कर लें 10 मिनट, मे बी जंपिंग कर लें, मे बी स्किपिंग कर लें, मे बी रनिंग कर लें, जो मन आए सो करें, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरा तीसरा ये है कि बच्चे को आप समझाइए, किसी भी उम्र का हो, चाहे वो 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, वेंटिंग आउट ऑफ इमोशन, जो भी उसके मन में फीलिंग डेवलप हो रही है जो कि दिख नहीं रही है, वो किसी ना किसी रूप से उसको बाहर निकाले। और जब वो बाहर निकालेगा, भले ही कहा कहते हैं रोते नहीं है, मैंने कई जगह सुना, और ये स्टीरियोटाइप अप्रोच है कि लड़के हो के रो रहे हो, लड़के थोड़ी रोते हैं। ये कहाँ लिखा? किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि रोना नहीं चाहिए। अगर आप सोशल क्राई नहीं कर सकते, आप प्राइवेट क्राई करिए, लेकिन रोइए। तो रोने से क्या होगा? आपके इमोशंस वेंट आउट होंगे। अगर आप रो नहीं सकते, अपने घर में एक पेट पाल लीजिए। आप अकेले बच्चे हैं मान लीजिए, आप एक पेट पाल लीजिए, उसको सहलाइए, उससे बात करिए। वो नहीं कर सकते, एक कागज उठाइए, उस पर स्क्रैच करिए, खूब सारा फाड़िए और उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। कई सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा कि हम अपने इमोशंस को वेंट आउट कर सकते हैं और हम स्टेबिलिटी में आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ है कि हमें अपने आप को बैलेंस रखना है, क्योंकि आज इट इज़ नीड ऑफ द आवर। अगर हम बैलेंस रहेंगे तो हम आने वाले जो हमारा परिवार है उसको बैलेंस रख पाएंगे, जहाँ हम नौकरी करेंगे उसको हम बैलेंस कर पाएंगे, और हम सब जगह स्टेबिलिटी, बैलेंस डेवलप क्रिएट कर पाएंगे। तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं
इसके अलावा थोड़ा सा योगा मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग साइकोलॉजी में अपने काउंसलिंग सेशंस में लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बनाना है, खुश कैसे रहना है, एक हैप्पीनेस हम शायद एनवायरनमेंट में ढूंढते हैं जो कि वो कहीं नहीं मिलेगी, जो कि विदिन होती है। तो हम लोग सिखाते हैं डिफरेंट तरीकों से कि कैसे इंसान अपने आप से खुश रह सकता है और अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्टअप कर सकता है।